कहते हैं कि राखी का धागा सिर्फ भाई बहन को नहीं जोड़ता, वो आत्मा से आत्मा का रिश्ता होता है। पर अगर वो आत्मा कभी शरीर छोड़ दे तो क्या वो धागा टूट जाता है? नहीं, कुछ वादे मौत से भी ज्यादा जिंदा होते हैं और आज की कहानी एक ऐसे ही वादे की है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी सुन रहे हो शैडो वॉइस, जहां हर रात 9 बजे एक डर का आगमन होता है। और आज का डर कुछ इस प्रकार है। ये कहानी राजस्थान के कोटा जिले से है, एक सच्चा किस्सा जो अब लोक कथा बन चुका है। और अगर ये कहानी अकेले सुन रहे हैं तो सावधान रहिए, क्योंकि रचना आज भी हर रक्षाबंधन की रात अपने भाई को राखी बांधने लौटती है। बचपन की कुछ यादें सुनाता हूँ। वो घर रेलवे कॉलोनी में था, पुराना लेकिन अपनापन भरा। रचना 13 साल की एक लड़की, पढ़ाई में तेज, बोलने में मीठी, और मनोज 9 साल का उसका छोटा भाई। हर रक्षाबंधन पर रचना सुबह सुबह उठ जाती थी, पूजा की थाली सजाती, नए कपड़े पहनती और अपनी माँ से कहती, आज तो मनोज को एक ऐसी राखी बांधूंगी जो उसे जिंदगी भर याद रहे। मनोज को तो बस एक चॉकलेट चाहिए होती थी, लेकिन रचना, वो हर राखी पर एक नया गीत गाती थी। भैया मेरी राखी के बंधन को निभाना। कभी कभी उसके गीत सुनकर पड़ोस की आंटी भी आ जाया करती थी। बच्चों की हंसी से घर गूंजता रहता था। एक बार रचना ने एक ड्राइंग बनाई थी, मनोज की कलाई पर राखी बांधती हुई खुद की तस्वीर। उसने नीचे लिखा था कि हर साल राखी पर लौटूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तब सबने हंसकर टाल दिया। किसे पता था कि वो लाइन एक दिन शाप बन जाएगी। अब एक बरसात वाली राखी, जो कि आखिरी राखी थी। साल 2002 का सावन। बारिश थम ही नहीं रही थी उस दिन। सारा शहर भीग चुका था, लेकिन शर्मा परिवार की घर में रौनक थी। रचना ने इस बार खुद हाथ से राखी बनाई थी। उसने मनोज से कहा, देख, इस बार की राखी खास है। इसमें मैंने अपने बालों का एक छोटा सा गुच्छा भी पिरोया है, ताकि जब मैं तुझसे दूर रहूं तो भी तुझे लगे कि मैं तेरे पास हूँ। मनोज ने राखी बंधवाई, मिठाई खाई और हंसते हुए बोला, दीदी तू हमेशा ऐसे ही राखी बनाना, ठीक है? रचना ने थोड़ी देर चुप रहकर फिर जवाब दिया, मैंने तुझसे वादा किया है ना, मैं हर साल राखी पर जरूर लौटूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अब रात के लगभग 11:30 बज चुके थे। शर्मा परिवार के घर में अचानक हलचल मची। मनोज की चीखें गूंजने लगी। उसने अपनी बहन को छत की उस कुंडी से लटकते हुए देखा था। रचना ने आत्महत्या कर ली। कोई सुसाइड नोट नहीं, कोई क्लू नहीं, बस उसकी कलाई पर बंधी राखी और वही हल्की सी मुस्कान, जैसे कुछ अधूरा रह गया हो। अब रचना की चिता सजाई जा रही थी। उसकी माँ ने कहा, उसके राखी के धागे को मत निकालना, वो मनोज से आखिरी बार जुड़ा है। लोग हैरान थे। कई ने कहा कि उसकी आंखें खुली थी, जैसे किसी को लगातार देख रही हो। अगले दिन मनोज कमरे में अकेले बैठा था। उसकी दीदी की याद उसे बहुत तेजी से आ रही थी। उसकी गोद में रचना की वही बनाई हुई ड्राइंग रखी थी, जिसमें लिखा था कि हर साल राखी पर जरूर लौटूंगी। लेकिन पहला डर तो अब शुरू होता है। साल 2003, रक्षाबंधन। अब मनोज 8वीं क्लास में था। रक्षाबंधन पर माँ ने कहा, चल मंदिर चलते हैं, लेकिन मनोज ने मना कर दिया। उसने कहा, मैं बस थोड़ी देर अकेला रहना चाहता हूँ। शाम के लगभग 7 बजे तक तो सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन जिस ही रात के 10 बजे घर की लाइट झपकने लगी, पंखा अपने आप बंद हो गया। कमरे में तेज ठंडी हवा घुस आई। दरवाजा धीरे धीरे खुला और सामने से एक धीमी सी आवाज आई, मनोज, तू बेटा है ना? राखी बांधने आई हूँ मैं। मनोज ने पीछे देखा, कोई नहीं था, मगर उसकी कलाई पर एक नया राखी का धागा बंधा हुआ था, ठीक वैसा ही जैसा रचना ने बनाया था। अगली सुबह माँ ने पूछा, कलाई पर राखी किसने बांधी बेटा? मनोज चुप रहा, उसने कुछ नहीं कहा। तभी मंदिर के पुजारी का फोन आया। बहन के नाम से जो दीपक जलाया था मंदिर में, वो खुद ब खुद बुझ गया, ठीक 11:30 पर। मनोज अब हर साल डरता। रक्षाबंधन उसकी जिंदगी से डर का दिन बन गया था, मगर हर साल रात को एक राखी उसकी कलाई पर अपने आप आ जाती थी। कभी टेबल पे रखा लड्डू गायब हो जाता था,
कभी चिट्ठी में बस एक लाइन होती, मैं वादा निभा रही हूँ। और अब ऐसे ही करते करते 20 साल गुजर गए थे। मनोज पहली बार उसे रेलवे क्वार्टर में गया, राखी की रात, ताकि उस अधूरी रात को एक आखिरी बार पूरा किया जा सके। और क्या रचना की आत्मा वाकई मुक्त हो पाएगी, या उसके वादे का मतलब कुछ और था? चलिए इस कहानी में आगे सुनते हैं। अब साल 2023 आ चुका था। कोटा 20 साल बाद मनोज अब 29 साल का हो चुका था। शादी हो चुकी थी, एक बेटी भी थी, लेकिन उसकी आंखों में राखी के वो दिन अब भी डर होता था, ना कि खुशी। इस साल वो पहली बार अपनी पत्नी और बेटी को गांव भेजकर वापस लौट रहा था, उसी पुरानी क्वार्टर में जहां 20 साल पहले उसकी बहन ने खुदकुशी की थी। उन्होंने अब घर बदल लिया था। क्वार्टर अब भी जर्जर हो चुका था। दीवारों पर सीलन, छत से टपकता पानी और बंद खिड़कियों से छनकती बरसात की रोशनी। मनोज ने जैसे ही दरवाजा खोला, उसे वो पुरानी थाली दिखी जिसमें रचना राखी सजाया करती थी। पास में रखा था वही ड्राइंग जिसमें लिखा था कि हर साल राखी पर लौटूंगी। रात के ठीक 11:30 हो रहे थे। कमरे की लाइट अपने आप झपकने लगी, ठंडी हवा अंदर घुसी, पंखा रुक गया, दरवाजा अपने आप बंद हुआ और कमरे में धुंध सी छा गई। एक जानी पहचानी आवाज बहुत पास से आई, मनोज तू आ गया, मुझे राखी बांधने दे, मुझे राखी बांधने दे। मनोज ने कांपते हुए पीछे देखा और पहली बार उसने रचना को साफ साफ देखा था। वही चेहरा, वही सफेद सूट और वही हंसी, मगर आंखें बिल्कुल ठंडी थी। ऐसा लगा जैसे वक्त वहीं रुक गया हो। रचना ने थाली उठाई, दिया जलाया, धीरे धीरे उसकी कलाई पर राखी बांधने लगी। मनोज ने पीछे हटते हुए कहा, रचना तू मर चुकी है, अब ये मत कर, मैं नहीं चाहता कि तू हर साल लौटे। रचना की मुस्कान फीकी हो गई। उसने धीरे से कहा, भैया मैं कब चाहती थी लौटना, मैं तो सिर्फ वादा निभा रही हूँ। तूने कहा था ना राखी पर मुझे कभी मत भूल जाना। रचना ने अपना सच बताया। जिस रात मैंने जान दी थी, मैं मजबूर थी, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। मैं सिर्फ चाहती थी कि मेरी आखिरी राखी अधूरी नहीं रहे, इसीलिए मैं बंध गई इस वादे से और इस धागे से। मनोज की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पहली बार पूरी श्रद्धा से रचना से राखी बंधवाई और कहा, अब तुझे आने की जरूरत नहीं है, मैं तुझे हर दिन याद करूंगा, राखी पर नहीं हर सांस में याद करूंगा। रचना मुस्कुराई। उसने मनोज के माथे को चूमा। धीरे धीरे उसकी आकृति धुंध में बदल गई। दिया जो अब तक कांप रहा था स्थिर हो गया। कमरे में फिर से लाइट आई, पंखा चला और हवा में एक मीठी सी खुशबू फैल गई। सुबह जब मनोज की आंखें खुली, उसकी कलाई पर वही राखी बंधी थी और सामने वही ड्राइंग रखी थी, लेकिन इस बार उसमें एक और लाइन जुड़ी थी, अब मैं मुक्त हूँ, अगले जन्म में फिर मिलूंगी, तेरी दीदी रचना। ये कहानी उस वादे की है जो सिर्फ धागे से नहीं दिल से जुड़ा था। एक बहन जो मौत के बाद भी लौटी, सिर्फ इसलिए कि उसका भाई अकेला महसूस ना करे। कोटा की ये घटना आज भी लोक कथा की तरह सुनाई जाती है और पुराने रेलवे क्वार्टर में आज भी राखी की रात एक दिया जलाया जाता है। आज का डर यहीं खत्म होता है। अगली रात फिर डरने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि शैडो वॉइस हर रात 9 बजे एक ऐसा डर लेकर आता है जो आपको बहकाने के लिए काफ़ी है। शैडो वॉइस को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।